प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आप लोगों को वाक्य निर्माण करने में। आप ये देखोगे, वाक्य निर्माण जिस बच्चे को आ जाता है वो बच्चा वाक्य निर्माण भी सीख लेता है, साथ में चित्र वर्णन भी वो सीख लेता है। चित्र वर्णन के अलावा आपको पता है एक चीज़ और वो कवर कर सकता है, संवाद लेखन। तो चलिए आज हम ऐसी कोई ट्रिक सीखें जिससे कि हम ये तीनों चीज़ों को पूरा कर पाए। जैसा कि हमने यहाँ देखा, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा किसके साथ कौन सी क्रिया लगानी है तो आप ये तीनों किस प्रकार से कर पाओगे, क्योंकि ये हमारे से फिर ये नहीं कवर हो पाएंगे। तो हमने यहाँ किया, प्रथम पुरुष में हमने लिखा सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में लिखा हमने त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष में हमने लिखा अहम, आवाम और यहाँ हमने लिखा है वयम। अब जो हमारे पास प्रथम पुरुष है इसका अर्थ क्या है? ये हमारे पास एक वचन है, ये हमारे पास द्विवचन है और ये हमारे पास बहुवचन है। इसका अर्थ है सह का मतलब है वह, इसका अर्थ हो गया वे दोनों और ये है हमारे पास वे सब। त्वम का अर्थ होता है तुम, इसका हो गया तुम दोनों और तुम सब। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का मतलब है हम दोनों और वयम का अर्थ आता है हम सब। अब आपने देखा सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब मान लीजिए हमने वाक्य निर्माण करना है, चित्र वर्णन करना है या कि संवाद लेखन करना है। तीनों के लिए मैं आपको वाक्य समझाऊंगी कि हमने किस प्रकार से जोड़ने हैं। हम केवल पहले एक धातु को लेते हैं। मैंने लिख लिया यहाँ चल। चल का अर्थ है चलना। चल में अगर हम प्रथम पुरुष करेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। हमने देखा, मैं केवल आपको लट लकार बता रही हूँ, जिसका लट लकार प्रयोग होता है हमारे लिए वर्तमान काल में। ठीक है, हमने एक वाक्य प्रथम पुरुष का बनाया, लिखा धातु चलती, चलतः, चलन्ति। यहाँ हमने लिखा चलसी, चलथ, चलत। फिर हमने यहाँ लिखा चलामी, चलावह, चलामह। अब आप देखोगे जब हमने ये लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ टॉपिक क्या दिया था? वाक्य निर्माण। अगर वाक्य निर्माण लिखना है आपने कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं या मैं पढ़ता हूँ, कोई भी वाक्य। मान लीजिए मैंने आपको पहला वाक्य यही दे दिया, मैं पढ़ता हूँ। अब मैं की संस्कृत क्या है हमारे पास? मैं की संस्कृत हमने यहाँ देखी थी उत्तम पुरुष एक वचन में, तो हमने मैं के लिए लिख दिया अहम। अब पढ़ता हूँ, आपको ये तो पता है यहाँ पट धातु लगनी है, लेकिन पता कैसे चले कि इतने सारों में से हमने क्या लगाना है धातु में से? तो आपको ध्यान रखना है, जैसा यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है वैसा ही उत्तम पुरुष एक वचन आएगा चलामी। तो हमने बना दिया अहम चलामी, मैं चलता हूँ। इसी तरीके से चित्र वर्णन के अंतर्गत या वाक्य निर्माण के अंतर्गत कोई भी वाक्य आता है तो हम इनके आधार पर बना सकते हैं। संवाद अभी हम अगली कवर करेंगे आगे के टॉपिक में। अब जैसे हमने चित्र वर्णन में मैंने लिखा अहम चलामी लिख दिया, अब इसके साथ ना हम एक काम और करते हैं, लिख देते हैं जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ। अब आपने यहाँ क्या लिखना है? यहाँ मैंने मैं लिखा, हमने ऊपर वाक्य बना दिया। अगर हम लिख देते हैं वह विद्यालय जाता है। आपने देखा वह के लिए हमने क्या लगाया था? सह। प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा होता है? जिसमें ती आता है। तो हमने क्या किया, वह की संस्कृत यहाँ पर हमने लिख दी सह। अब विद्यालय जाता है, विद्यालय को जाता है तो विद्यालयम। अब जाता है गच्छति, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन था तो यहाँ भी हमने क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ली। अब ये हमारा वाक्य निर्माण तो हो जाएगा।
अब चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में आपने जब भी चित्र वर्णन करना है, सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखना है। आप ये बात ज़रूर कहिए कि अस्मिन चित्रे, इस चित्र में। अब आपको बगीचा दिखाई दे, विद्यालय दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तो अस्मिन चित्रे उपवनम अस्ति, यह चित्र उपवन का है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने बोला उपवनम, अब हमने यहाँ विद्यालय में लिखा था तो क्या शब्द आया था, विद्यालय को जाता है, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि यह चित्र बगीचे का है। अब बगीचे का है तो यहाँ हमारे पास षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, तो हम कहेंगे अस्मिन चित्रे उपवनस्य अस्ति। उपवनस्य का अर्थ है बगीचे का है। इस तरह से हमने जब ये पहला वाक्य बनाया, उसके आधार पर चित्र वर्णन के अंतर्गत जो भी चीज़ आती है, आपको जो भी वाक्य आए, जो भी आपने शब्द लगाना हो, केवल इन्हीं के आधार पर लगाइए। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। मान लीजिए आपने कहा बगीचे का चित्र है, अब आप कह रहे हैं उसमें कि बगीचे में फूल खिलते हैं, या केवल आप इतना ही कहते हैं कि फूल खिलते हैं, आपको यही दिखाई दे रहा है उस चित्र के अंदर, तो आपको पता है नपुंसक लिंग में हमने पढ़ा था पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो आप कहेंगे पुष्पाणि। अब खिलते हैं, विकसती तो आ नहीं सकता क्योंकि खिलते हैं बहुवचन है, तो आप कहेंगे विकसंती, पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं या फूल खिल रहे हैं। इस तरीके से अब हमारा अगला टॉपिक आया है संवाद लेखन। संवाद लेखन में आप ये ध्यान रखिए, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक वाक्य दे दिया, किसी का भी नाम दे दिया रमा, दूसरा हमने कैरेक्टर यहाँ पर सीता ले लिया। मैं एक एक वाक्य बनाऊंगी केवल आप समझ पाएँ। मान लीजिए रमा ने पूछा इससे डैश कुत्र गच्छसि, जबकि अगर मंजूषा दी हो तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं दी हो मंजूषा तो आपने देखना है कि रमा ने इससे प्रश्न पूछा है कि त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो, तो इसका मतलब यहाँ पर या तो नाम आना चाहिए, और अगर नाम नहीं आता तो हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें। अब गच्छसि शब्द आया है, यहाँ पर धातु आई है गच्छसि। आप देखेंगे हमने यहाँ देखा था मध्यम पुरुष एक वचन में, तो मध्यम पुरुष एक वचन में जैसे ये था तो हमने इसको भी लिख दिया त्वम कुत्र गच्छसि, क्योंकि गच्छसि शब्द जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो हमने यहाँ त्वम भी मध्यम पुरुष एक वचन का लिख लिया। अब सीता का जो भी डायलॉग आएगा तो आप देखेंगे जैसे हमने इसको लिखा है वैसे ही सीता इसको कहेगी। अब उसने कहा रमा, रमा ने पूछा त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो। अब सीता क्या कह रही है, वो कह रही है मान लो मैं विद्यालय जा रही हूँ। अब यहाँ पर अगर रिक्त स्थान आता है तो आप लिखोगे अहम। अब विद्यालय जा रही है तो विद्यालयम। अब जा रही है या जाती है, हमने ये देखना है मुख्य रूप से कि अहम के साथ क्या आना चाहिए, अहम के साथ गच्छामी आना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये अहम शब्द उत्तम पुरुष एक वचन है और यहाँ पर गच्छामी शब्द भी उत्तम पुरुष एक वचन है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम ना इन जो हमारे पास ये मैंने अभी आपको यहाँ पर मैंने आपको 9 सर्वनाम समझाए और यहाँ पर 9 मैंने ये समझा दिया आपको धातु के शब्द। हम इन्हीं से वाक्य बनाते हैं, देखती हूँ कितने बच्चे बना पाते हैं। मैंने आपको दे दिया पहले तो वह चलता है, अब दूसरे में हमने कहा वे दोनों चलते हैं। अगला वाक्य मैंने लिख दिया मैं चलता हूँ, यहाँ हमने लिख दिया हम दोनों चलते हैं या जाते हैं, वो आप क्रिया सीख जाओ इसके, इसलिए मैंने ऐसे वाक्य लिखे हैं जाते हैं। और यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया हम सब पढ़ते हैं। अब आप इन 5 वाक्यों को बनाकर दिखाइए, उससे क्या होगा, जैसे कि चित्र वर्णन के अंतर्गत भी जो वाक्य आता है आप सीख जाएंगे, वाक्य निर्माण में भी जो वाक्य बनाना है सीख जाएंगे, और संवाद लेखन में भी आप ये सीख जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आप सबको यह समझ आया होगा, लेकिन कितना समझ आया है ये आपको कमेंट बॉक्स में, जब तक आप ये 5 वाक्य निर्माण नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आ सकता, क्योंकि उसी से हमें पता लग सकता है इन वाक्य निर्माण के आधार पर कि हमारा कितना ठीक है और कितना गलत है। मैं आशा करूँगी कि मुझे उत्तर जल्दी प्राप्त होंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार।